दोस्तों, आपने फिल्मों में, कहानियों में अक्सर देखा होगा कि कैसे एक छोटा बच्चा अपने परिवार से अलग होकर जंगल में रह जाता है। फिर उसका पालन पोषण जंगल में जंगली जानवरों के बीच ही होता है। उसका व्यवहार जानवरों जैसा ही हो जाता है, जैसे कि उनकी तरह आवाज निकालना, उनकी तरह ही चलना। आप सबने मोगली दी जंगल बुक तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोगली एक असल कहानी से प्रेरित है? तो चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि रियल लाइफ में मोगली कौन था। दीना सनीचर, वह जंगली बच्चा जिसने मोगली द जंगल बुक को प्रेरित किया। लेकिन दीना की कहानी कोई परिकथा नहीं थी। भारत के उत्तर प्रदेश के जंगल में भेड़ियों द्वारा पाले गए दीना सनीचर ने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल जंगल में भेड़ियों के बीच बिताए। उसे लगता था कि वह एक भेड़िया है। 1867 में शिकारियों ने उसे पहली बार भेड़ियों की मांद में देखा, जहां वह लोग भेड़ियों के झुंड के बीच एक 6 वर्षीय लड़के को देखकर चौंक गए थे। उन्होंने बच्चों को वहां से ले जाने का फैसला किया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो उसे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती थी और दूसरा, वह भेड़ियों की तरह चारों पैरों पर चलता था और भेड़िए की तरह ही घुरघुराहट और चीखें निकालता था। आखिरकार शिकारियों ने भेड़ियों के झुंड को गुफा से बाहर निकाल दिया और जंगली बच्चे को अपने साथ वापस ले जाने से पहले मादा भेड़िए को मार डाला। आगरा शहर के सिकंदरा मिशन अनाथ आश्रम में ले जाए जाने पर दीना का वहां के मिशनरियों ने स्वागत किया। उन्होंने उसे एक नाम दिया और उसके जानवरों जैसे व्यवहार को देखा। हालांकि वह अब जानवरों के साथ नहीं था, फिर भी वह चारों पैरों पर चलना और भेड़िए की तरह चीखना जारी रखता था। दीना केवल कच्चा मांस ही खाना पसंद करता था और कभी-कभी अपने दांतों को तेज करने के लिए हड्डियां भी चबाता था। यह एक ऐसा हुनर था जो उसने जंगल में सीखा था। कुछ ही समय में वह वुल्फ बॉय के नाम से मशहूर हो गया। हालांकि मिशनरियों ने उसे इशारा करके सांकेतिक भाषा सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दीना अनाथ आश्रम में रहते हुए कुछ प्रगति करने में सक्षम था। उसने सीधा चलना, अपने कपड़े पहनना और प्लेट से खाना सीख लिया था। सबसे मानवीय गुण जो उसने सीखा वह सिगरेट पीना था। लेकिन इन सब के बावजूद दीना ने कभी भी मानव भाषा नहीं सीखी और न ही अनाथालय में अन्य लोगों के बीच पूरी तरह से घुल मिल पाया। आखिर 1895 में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई, जब वह केवल 35 वर्ष